करवा चौथ का त्योहार हमेशा से प्रेम और संपन्न का प्रतीक रहा है। विवाहित महिलाएं अपने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन की पवित्रता और महानता के बीच एक गांव में हर साल एक अजीब सी घटना घटती थी। इस गांव की औरतें करवा चौथ की रात को कभी भी अकेली नहीं निकलती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि एक चुड़ैल इस रात को अपना शिकार ढूंढती है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जिसका नाम सावनपुर था। सावनपुर एक शांत और सरल गांव था। वहाँ के लोग खेती पर ही निर्भर थे और यहाँ के त्योहार और परंपरा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। हर साल करवा चौथ के दिन गांव की सभी औरतें सजी धजी मंदिर में पूजा करने आती, लेकिन सूर्यास्त के बाद अजीब सा सन्नाटा फैल जाता था। लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे बंद कर लेते और कोई भी घर से बाहर कदम नहीं रखता था। इसी गांव में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। सावित्री गांव की एक नई विवाहित औरत थी। उसकी शादी को अभी केवल 3 महीने ही हुए थे और यह उसका पहला करवा चौथ का व्रत था। वहाँ अपने पति रवि से बहुत प्रेम करती थी। उसकी सास ने उसे करवा चौथ की रीति रिवाज के बारे में बताया और सावित्री बड़े उत्साह से इस त्योहार की तैयारी करने लगी। करवा चौथ की रात आई। सावित्री ने दिन भर व्रत रखा और शाम को अपने पति रवि के साथ छत पर चांद का इंतजार कर रही थी। चांद निकलने के बाद उसने रवि के हाथों पानी पिया और अपना व्रत खोल। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक रवि को कम से बाहर जाना पड़ा। रवि ने सावित्री को घर में ही रहने की और कहा, मैं जल्द ही लौटेगा, तुम कहीं मत जाना। सावित्री अकेली थी और तभी अचानक उसे गांव के तालाब की ओर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई गांव का बच्चा तालाब की तरफ चला गया होगा। उसे अपने सास ससुर की चेतावनी याद आई, लेकिन उसने सोचा कि यह मैच एक कहानी है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह तालाब की ओर चल पड़ी। तालाब के पास पहुंचकर सावित्री ने देखा कि वहां कोई महिला खड़ी है। वहां लाल साड़ी पहने पूरी तरह सजी धजी थी, जैसे किसी ने करवा चौथ की पूजा के लिए तैयार किया हो, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डरावना भाव था। सावित्री को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वहां पास चली गई और पूछने लगी, आप यहाँ इतनी रात को अकेली क्या कर रही है? वह महिला धीरे धीरे सावित्री की ओर बढ़ने लगी, जैसे हवा में चल रही हो। सावित्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी महिला की आंखें लाल हो गई और उसने एक भयानक चीख मारी। सावित्री समझ गई कि यह वही चुड़ैल है जिसकी गांव की औरतें बात करती। फिर सावित्री वहां से भागने लगी, लेकिन उसकी चाल धीमी पड़ रही थी। चुड़ैल उसके पीछे पीछे हवा में तैरती हुई आ रही थी। सावित्री ने देखा कि गांव के बाकी घरों के दरवाजे बंद हो गए थे। कोई भी उसकी मदद के लिए बाहर नहीं आया। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पैरों में एक भारी बोझ जैसा कुछ था, जिससे वहां और तेज भाग नहीं पा रही थी। तभी उसे याद आया कि उसके पास उसकी सास द्वारा दिया गया कंगन है, जिसे पहनने से बुरी शक्तियां दूर रहती है। उसने फौरन कंगन को कसकर पकड़ और अपने दिल में भगवान का नाम लिया। अचानक चुड़ैल की चीज पहुंचने लगी और वहां रुक गई। सावित्री ने देखा कि चुड़ैल पीछे हट रही है, जैसे वहां किसी अदृश्य शक्ति से बंदी। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने सावित्री को बताया कि हर साल करवा चौथ की रात को यहाँ चुड़ैल उन नव विवाहितों को शिकार बनती है जो उसके दर्द के अंजाम होती है, लेकिन जो औरतें सच्चे प्रेम और भक्ति से अपने पति के लिए व्रत करती है, उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। सावित्री को धीरे धीरे एहसास हुआ कि चुड़ैल काजल के पति की हत्या का बदला लेना चाहती थी, लेकिन हर बार जब वहाँ किसी औरत को अपना शिकार बनना चाहती तो उसे उसके पति की सच्ची भक्ति रोक देती थी। इस बार सावित्री की प्रेम और भक्ति ने उसे बचा लिया था। गांव वालों ने कहा कि जब तक करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा, तब तक काजल की आत्मा इस दुनिया में भटकती रहेगी और उसकी बदला लेने की आज कभी शांत नहीं होगी। इस घटना के बाद सावित्री ने इस करवा चौथ की रात को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लिया। गांव की औरतें अभी हर साल करवा चौथ मानती थी, लेकिन सावित्री की तरह
वे अब इस त्योहार की असली महत्वता समझ चुकी थी। करवा चौथ न केवल पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला व्रत था, बल्कि यह बुराई और बुरी आत्माओं से लड़ने का तभी प्रतीक था।